हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे। तो हमने प्रश्न क्रमांक 4 का मान जो है वो हमने लिख लिया है। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, एक लाइन खींचना है। भिन्न का जोर है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस उसको ना थोड़ा हिसाब से करना पड़ता है। 2+1+√3 का हम लोग LCM लेंगे तो 2√3 आएगा, राइट। उसके बाद हम लोग भाग करेंगे, 2 से इसमें भाग करेंगे तो इसको कर देंगे 2 से 2 खत्म, √3 बचा। √3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3। जोड़ का चिन्ह है तो हमने जोड़ का चिन्ह दिया। 1 का भाग इसमें करेंगे तो ये पूरा बच जाएगा, तो ये पूरा को हम लोग ऊपर गुना करेंगे तो 2 में 2√3 में 1 से गुना होगा तो ये रहेगा 2√3। माइनस है तो माइनस, √3 है यहाँ पे तो √3 में 3 का भाग रहेगा तो √3 से √3 कटेगा, बचेगा 2। 2 को हम लोग ऊपर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक बहुत बड़ा हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, मतलब ब्रैकेट का चिन्ह, और एक और देंगे यहाँ पे हम लोग, किसके लिए, ये नीचे वाले के लिए। ये तो ऊपर वालों के लिए हो चुका है। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि √3 + 1/√2 + 1/1, इसका हम लोग LCM लेंगे तो 2√3 आएगा। यहाँ पे √3 है तो √3 से √3 खत्म, तो बचा इसमें से 2। इस 2 को हमने इस 2 के साथ गुना किया तो हो गया 4। प्लस का चिन्ह था तो हमने लिखा प्लस। 2 से इसमें हमने भाग किया तो 2 से कट गया, 2 बच गया इसमें √3, और √3 को हमने 1 के साथ गुना किया तो हो गया √3। क्या है, प्लस का चिन्ह है तो हमने लिखा प्लस। यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 है तो 1 को हमने इसमें भाग किया तो पूरा का पूरा बच गया, यानी 2√3। अब इस 2√3 को हमने ऊपर गुना किया तो हो गया, ऊपर 1 के साथ गुना किया तो ये हो गया 2√3, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है, ये दोनों कट जाएगा, दोनों बटे के बटे में है और समान चीजें हैं तो ये कट जाएगा। तो अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, √3 + 2√3 - 4/4 + √3 4 + √3 + 2√3। इस स्टेप को हम लोग लिख लेंगे, √3 + 2√3 - 4/4 + √3 + 2√3 यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस चीज को और इसको दोनों को एकदम बराबर लिख देना है। यानी यहाँ पे √3 है प्लस का, यहाँ पे √3 है प्लस का, इसको इसके सामने लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस का 2√3 है और यहाँ पे प्लस का 2√3 है, इसको इसके सामने लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 4 है और इसको यहाँ पे प्लस का 4 है, इसको सामने लिख लेंगे। यानी यहाँ पे पहले आपको 2√3 लिखना है, फिर प्लस का √3 लिखना है, प्लस का √3 और माइनस का 4 बटे देना है, और यहाँ पे लिखना है आपको 2√3। ये भी प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, और उसके बाद क्या है, प्लस का √3 ही है तो प्लस का √3, और यहाँ पे प्लस का 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस का 4। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो गया है। अब उसके बाद अगला स्टेप में हम लोग को क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे केवल √3 है, तो केवल √3 है तो यहाँ पे 1 होगा ना, 1 यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। तो हम लोग जब जोड़ेंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, और √3 है तो √3, ठीक है। √3 है ना दोनों में तो √3, हमने 2 और 1 को जोड़ा तो 3 हुआ, और दोनों में √3 है तो √3। -4 है तो हमने लिखा -4 बट्टे। सेम प्रोसेस नीचे भी होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो 2 और 1 क्या हो गया,
3 रूट, और रूट है तो रूट 3, प्लस का 4 है तो हमने लिखा प्लस का 4। अब कुछ नहीं, हरों का प्रमेयकरण हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं अब हरों का प्रमेयकरण करने पर, और इसी स्टेप को हमने यहाँ पे लिखा। हरों का प्रमेयकरण में आपको क्या करना होता है वो हम लोग देखते हैं। क्या करना होता है, इसी चीज को सेम टू सेम ऊपर लिखना होता है, परंतु उसमें कोई भी चिन्ह हो तो अगर प्लस का चिन्ह हो तो माइनस करते हैं, और माइनस का चिन्ह हो तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 3√3, और प्लस का चिन्ह है तो करेंगे माइनस का चिन्ह, और 4 है तो 4 बट्टे, नीचे भी सेम वही चीजें होंगी। अब हम लोग करेंगे गुना। तो गुना अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a माइनस बी, यानी दोनों क्या है, a माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी, अगर आप इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो ये a √3 माइनस √3 ये a का हो गया, और माइनस √4 तो a माइनस बी, और यहाँ पे भी आपको क्या है गुने a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टे यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये ये a है और ये b है, मान लीजिए ये आपका a है और ये b है, तो a प्लस बी हो गया, गुने ये आपका a है ये आपका b है, तो ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी गुने a माइनस बी बराबर जो होता है वो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे √3 गुने √3 है, तो ये हो जाएगा √3 गुने √3 का होल स्क्वायर, घटाओ क्या हो जाएगा, b के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, 16 हमने लिख दिया, 4 को लिखना है, इसका अगला स्टेप में ये 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका a है ये आपका b है, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2 गुने a गुने b जोड़ b का होल स्क्वायर। हम लोग मान रखते हैं a के जगह पे कितना है 3√3, तो ये हो गया 3√3, घटाओ 2 गुने a का मान कितना है 3√3, मतलब पहला जगह a का मान कितना है 3√3 ही है ना, चलो 2 गुने a का मान हमने रखा, फिर b का मान गुने b का मान कितना है वो हम लोग देखते हैं। b का मान है आपका 4, तो हम लोग लिखेंगे 4, अब प्लस तो प्लस, और b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 माइनस 4 तिहाई 12 दूनी 24 √3, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, या फिर 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 और √3 है तो √3 प्लस 4 चौका 16, तो इतना मान हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो हमने इतना मान यहाँ पे ऊपर लिख लिया इसके जगह पे, ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इसको हम लोग गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, तो क्या होगा, ये देखिए आपको 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ठीक है, और घटाव है तो घटाव, और 4 चौका 16।
अब हम जोड़ घटाव जो भी है करके हम लोग लिख लेंगे और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 27 धन का है और 16 भी धन का है, तो इसको और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43 यानी 43 घटाव 24√3। 7 6 13 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 बट्टे है तो बट्टे 27 में से 16 गया तो 11 और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन था बट इसको हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से करके आपको बताया है। तो इसी तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।